प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सोने का अंडा देने वाली मुर्गियों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, बगदाद में एक बस्ती थी जहां ज्यादातर आबादी गैर मुस्लिमों की थी और वहां सिर्फ 5 लोग थे जो मुसलमान थे और वो 5 अल्लाह वाले थे, यानी वो दरवेश थे। वो अल्लाह वाले दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते थे। वहां रहकर वो खामोशी से अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, लेकिन वहां रहने वाले कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरी। वो चंद मुशरिकीन थे जो उन लोगों के सख्त दुश्मन थे। बाकी लोग तो कुछ नहीं कहते थे, अपने काम से काम रखने वाले लोग थे। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि ये 5 मुसलमान यहाँ पर क्यों मौजूद है, ये हमारी बस्ती है, यहाँ पर हमारा तादाद ज्यादा है, इन 5 का भला यहाँ पर क्या काम है। वो लोग उनको किसी तरह से भी निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो जब भी उनको निकालने की कोशिश करते तो कुछ न कुछ ऐसी बात हो जाती कि उन लोगों का सारा मंसूबा नाकाम हो जाता था। फिर उन्हीं गैर मुस्लिमों में से एक गैर मुस्लिम ऐसा था जिसने अपने दोस्तों से कहा कि दोस्तों, हमने बहुत सारे तरीके लगाए, न जाने क्या कुछ हमने किया, लेकिन इन 5 को जो कि अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, इन लोगों को यहाँ से निकालने में हम नाकाम रहे। अब ऐसी चाल चलनी चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि यहाँ जो हमारे बड़े हैं वो हमें सख्ती से मना करते हैं कि चाहे कोई किसी भी मजहब का मानने वाला क्यों ना हो, उन लोगों को तकलीफ ना पहुंचाओ। इसलिए इन लोगों को हटाने का काम कुछ इस तरह से करना होगा कि हम इनकी दावत करेंगे। हम इनकी दावत में जो खाना हम इन लोगों को खिलाएंगे उन खाना में जहर होगा, और साथियों, हम ऐसा जहर उन खाना में डालूंगा कि पानी भी नहीं मांग सकेंगे और तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। फिर हम इन 5 दरवेशों को यहाँ से ले जाकर बाहर कहीं दूर ले जाकर फेंक देंगे, यानी रात के अंधेरी में हम इन्हें अपने बस्ती से खामोशी से उठाकर ले जाएंगे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो सकेगी। वो सब कहने लगे, ठीक है, लेकिन इन्हें खाने में क्या खिलाया जाए। वो गैर मुस्लिम कहने लगा कि मुसलमान गोश्त बहुत शौक से खाते हैं, क्यों ना इनको मुर्गे का गोश्त खिलाया जाए और इनको भुनी हुई मुर्गी खिलाकर इनको बेहतरीन किस्म से इनकी दावत की जाए। ये खुश होकर खाना खाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि हम उन मुर्गी के गोश्त में जहर मिलाकर रखे हैं। और वो सब लोग मिलकर बहुत खुश हुए कि तुमने बहुत अच्छी सलाह दी है, लेकिन दावत पर कब बुलाना है। तो वो कहने लगा, जरा 3-4 दिन सब्र करो, देखते हैं, एक मौका देखकर फिर उन लोगों को दावत पर बुलाएंगे, क्योंकि अगर एकदम से हम उन लोगों को दावत देंगे तो हम पर शक हो जाएगा कि ये लोग तो हमेशा कड़वी बातें क्या करते हैं, हमारा दुश्मन थे, हमें इस बस्ती से निकालना चाहते थे, आज आखिर इतना प्यार कैसे झलक रहा है। तो पहले 3-4 दिन इनसे दोस्ती करते हैं, उसके बाद वो गैर मुस्लिम उन दरवेशों के पास गए, उनके झोपड़ी में जाकर अदब के साथ बैठ गए और कहने लगे, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये सुनकर एक अल्लाह वाले ने कहा, किस बात की माफी। तो उसने कहा, हजरत, हमने आप सबको बहुत तकलीफ पहुंचाई, आप इनमें सबसे बड़े हैं, आपसे ही शुरुआत करता हूं। हमने आपको हर तरह से दुख देना चाहा, हम आपको पसंद नहीं करते थे क्योंकि आप मुसलमान हैं और हमारी वजह से आपका बहुत दिल दुखा है, आप हमें माफ कर दे। अल्लाह वाले ने कहा, हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं है, हम यहाँ जिस मकसद के तहत आए हैं अल्लाह ताला उस मकसद को पूरा करवाए। बहरहाल हम सब इस बस्ती में साथ रहते हैं, इस वजह से हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तो गैर मुस्लिम कहने लगे, बस आज से हम आपके दोस्त हैं, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। इस तरह से 4-5 दिन खूब उनसे दोस्ती निभाते रहे, उनका ख्याल रखते रहे, उनके घड़ों में पानी भरते रहे, उन लोगों की झोपड़ी की सफाई कर देते, यानी अकीदत का पूरा पूरा इजहार किया जाता रहा, दिखावे की कोशिश की जाती रही। अल्लाह वाले उसकी उस खिदमत से बहुत खुश हुए और उनको दुआएं देने लगे। वो गैर मुस्लिम सोचने लगे, कितने बेवकूफ है,
हम तो यहाँ दिखावा कर रहे हैं, इनको मारने की तदबीर सोच रहे हैं, बस थोड़ी बहुत चापलूसी हमें करना पड़ रहा है। लेकिन वो गैर मुस्लिम नहीं जानते थे अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है। बहरहाल एक हफ्ता का अरसा गुजर गया। उन गैर मुस्लिम उन अल्लाह वाले को ये यकीन दिलाते रहे कि वो उनके दोस्त है और वो उनसे अकीदत रखते हैं, और जो कुछ नादानियां उन्होंने पहले कर दी थी उन सब की वजह से वो लोग बहुत शर्मिंदा है और वो उनसे अकीदत रखते हैं। अल्लाह वाले अपने अपने इबादत में मसरूफ रहने लगे, जिनकी गिज़ाएं बहुत कम थी। अब उन गैर मुस्लिमों को अपना वार करना था। उन गैर मुस्लिमों का जो बड़ा था वो आया और कहा कि हजरत, अगर आप मुझे इजाजत दे और खिदमत का मौका दे तो मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। पहले तो अल्लाह वाले नहीं माने कि नहीं, हम ऐसा खाना नहीं खाते हैं कि उनके जिद पर ये हमारे शागिर्द है, ये हमारे साथ रहते हैं, चलो ये कुछ ना कुछ हमसे सीख रहे हैं और शागिर्द का दिल ना टूटे। इसी वजह से अल्लाह वालों ने कह दिया कि ठीक है, हम आपकी दावत को कबूल करते हैं। गैर मुस्लिमों ने जब ये सुना तो बाहर आ गए और जोर जोर से हंसने लगे कि देखो, हमारी पहली चाल तो कामयाब हो गई, अब बस खाने का इंतजाम करना है। दावत के लिए उम्दा किस्म का खाना तैयार किया गया। मुर्गी का गोश्त था, मुर्गिया उन्होंने अपने हाथों से ज़बह किया था। खाना उन दरवेशों के आगे रख दिया गया। उन्होंने अल्लाह ताला का नाम लिया, यानी उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और खाना शुरू कर दिया। वो अल्लाह वाले खाना खा रहे थे और तारीफ कर रहे थे। खैर, दावत खत्म हो गई और दरवेशों से रुखसत लेकर वो लोग अपने घर आ गए, इस इंतजार में कि सुबह उन दरवेशे की लाशें उस झोपड़ी में पड़ी हुई मिलेगी। रात भर वो गैर मुस्लिम खुशियां मनाते रहे, शराब पीते रहे और जश्न मनाते रहे कि देखो, हम कामयाब हो गए। उन 5 अल्लाह वाले को हम बस्ती से निकालेंगे, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में। सुबह उन सब ने जाने की तैयारी की कि चलो भाई, वक्त हो गया और उम्मीद है कि वो सारे के सारे अब तक मर गए होंगे, बल्कि उनके लाशें भी अब तक अकड़ गई होंगी। जहर इतना खतरनाक था बल्कि चंद लम्हों के अंदर अंदर इंसान का मौत हो जाए। वो हंसते बोलते गुनगुनाते हुए उन झोपड़ी के तरफ चल पड़े। झोपड़ी के अंदर कदम रखा था कि वहाँ पर उनको मुर्गियाँ टहलती हुई नजर आई। उतनी ही तादाद की मुर्गियाँ जितनी उन्होंने पकाई थी, वो मुर्गियां वहां पर टहलती हुई दिख रही थी। और सबसे ज्यादा हैरत की बात ये थी, वहां पर सोने के अंडे पड़े हुए थे। अभी वो इसी हैरत का शिकार थे जब दूसरी जानिब नजर पड़ी तो देखा कि वहां पर अल्लाह वाले अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। वो गैर मुस्लिम इंतजार करते रहे कि वो अपने नमाजों से फारिग हो, हमारे पास आए। जब उन्होंने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद उन गैर मुस्लिमों को पीछे पलट कर देखा और मुस्कुराने लगे। कोशिश तो आप सब ने की थी कि हम सब इस दुनिया से चले जाए। यकीनन आपने जिस जहर को गोश्त में डाला था उससे हमारी मौत हो सकती थी। मौत और जिंदगी तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अगर हमारी मौत होनी होती तो हो सकती थी। वो गैर मुस्लिम जो अभी तक हैरत से मुंह खोले हुए, आंखें फाड़े हुए उन्हें देख रहे थे, वो कहने लगे, हमें इस बात से बहुत ज्यादा हैरत है, लेकिन ये मुर्गियां जो आपके लिए पकाई गई थी, इनकी तादाद वही है और ये सोने का अंडा दे रही है। इस मुर्गी का क्या माजरा है? तो बुजुर्ग कहने लगे, जो अल्लाह हमें मौत की गहरी खाई से निकालकर जिंदगी के तरफ ला सकता है, उसने हमें जिंदा रखा। तो ये मुर्गियां जो टुकड़ों में बटी हुई थी, जो हमारे पेट में जा चुकी थी, क्या इनको अल्लाह ताला तुम्हारे सामने सही सलामत नहीं रख सकता है? क्या अब भी आप हमसे दुश्मनी रखते हैं या हमारे दोस्त बनना चाहते हैं? वो गैर मुस्लिम लोग उनके पास आए और उनके हाथों को पकड़ लिया। कहने लगे, हमें माफ कर दीजिए, हम आप सब से माफी चाहते हैं। सच में हमने आपके लिए बहुत बुरा सोचा था। कई बार आपको नीचा दिखाना चाहा था, लेकिन आपके रब ने आपको हमेशा बचाया है और इस बार भी अल्लाह ने आपको बचा लिया। मानना पड़ेगा,
हमने देखा, अपने आंखों से देखा। उन सब ने मिलकर उन दरवेशों के साथ कलमा पढ़ा, इस्लामी तालीमात हासिल की और वो मुर्गियां उन अल्लाह वालों ने तोहफे के तौर पर एक एक साथी को दे दी। अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और गुरूर और तकब्बुर से बचाए और अल्लाह वालों के साथ नरमी और हुस्न सलूक से पेश आने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और इन अल्लाह वाले के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी ये राय भी जरूर पेश करें। आज के इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूले। अगर आज के वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई दिलचस्प वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।